बारिश के मौसम में आई फ्लू जैसी बीमारी मध्य प्रदेश में तेज़ी से फैल रही है और ये कहर बनकर फैल रही है। ग्रामीण क्षेत्र हो, शहरी क्षेत्र हो, हर जगह आई फ्लू के जो पेशेंट हैं वो ओपीडी में बड़ी संख्या में देखे जा रहे हैं। लेकिन लोगों में जागरूकता की कमी है। आई फ्लू को लेकर चिकित्सकों की क्या राय है, चिकित्सक क्या सलाह देते हैं, क्योंकि ये एक तरीके से नेत्र रोग जो है ये बरसाती मौसम में हमेशा होता है और ऐसे में नेत्र रोग विशेषज्ञ इस मामले पर क्या सलाह देंगे लोगों को, क्योंकि बहुत ज़्यादा जागरूकता की ज़रूरत है। मेरे साथ डॉक्टर ललित श्रीवास्तव जी मौजूद हैं जो आई स्पेशलिस्ट हैं। उनसे जानेंगे कि आई फ्लू को लेकर क्या कुछ उनके पास सुझाव है जनता के लिए। सर, हमने देखा कि हर 100 में 10 पेशेंट जो है आई फ्लू के निकल रहे हैं। क्या सुझाव देंगे, क्योंकि इसको लेकर एक भ्रम की स्थिति भी लोगों के अंदर है। आई फ्लू इस सीज़न में जैसा कि आपने कहा होना एक स्वाभाविक बात है। और जब भी ये बरसात रुक रुक के होती है, बीच में गर्मी और ह्यूमिडिटी बढ़ती है, तो इसमें वायरस का फल्मिनेशन होता है, एलर्जीज़ होती हैं और फंगल इन्फेक्शंस होते हैं। 3 से 4 साल में लगभग ये इस प्रकार का अपना प्रकोप दिखाती है। और ये विशेष प्रकार का एक वायरस है जिसको हम एडिनो वायरस बोलते हैं। सर्दी जुकाम का जैसा वायरस हो तो वैसे ही एक वायरस है जो कि 6-7 दिन में अपना तकलीफ़ देता है मरीज को और ठीक हो जाता है। 99.9% लोगों में ये ठीक हो जाती है तकलीफ़ और इसमें कोई घबराने परेशान होने की बात नहीं है। ध्यान ये रखना है कि जिसको कंजंक्टिवाइटिस, वायरल कंजंक्टिवाइटिस, आई फ्लू हो रहा है, उनको अपने को स्वयं से दूर रखना है। अपना रुमाल, टॉवेल, चादर इत्यादि सेपरेट रखें। अगर घर में जगह है तो सेपरेट थोड़े 2-3 दिन रहें। खाने के बर्तन इत्यादि जो हमारे संपर्क में आते हैं उनको भी अलग से धो के साफ़ करके रखें। क्योंकि अगर हमने सपोज़ करो कि मुझे कंजंक्टिवाइटिस हुई है और मैंने आँख में हाथ लगाया और उससे यूटेंसिल्स या चादर, तकिया अपना टच कर लिया, वही आपको हमने टच कर दिया और आपने अपने हाथ से फिर आँख में संपर्क कर लिया, तो वो बीमारी हो जाती। केवल आँख के सामने देखने से ये बीमारी नहीं फैलती है। दूसरा, जब भी ये बीमारी होती है तो इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि ठंडे पानी से 2-3 बार आँख को धोएं। और जो लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स हैं वो इसमें इफ़ेक्टिव हैं। लोग मांग करते हैं कि हमें पहले से कोई दवा डलवा दीजिए, तो ऐसा कोई दवा डालने की आवश्यकता नहीं है। हमें अपनी इम्यूनिटी अच्छी रखना है। इम्यूनिटी अच्छी रखने के लिए हमें खान पान पे ध्यान देना, ताज़ा खाना खाना है, रेस्ट प्रॉपर लेना है और पानी ज़्यादा पीना। हो सके तो गुनगुना पानी पिएं। सपोज करो कोई 6 गिलास रोज़ पानी पीता है तो 7 गिलास पीने लगे, तो इसमें क्या होता है कि जो टॉक्सिन्स हमारे अंदर आते हैं वो यूरिन के थ्रू पास भी हो जाते हैं। दूसरा, विटामिन सी का सेवन, आंवला, संतरा, मौसम्बी जो होते हैं ये, या इनकी गोलियाँ भी आती हैं, उनको थोड़ा ले लें, इम्यूनिटी अच्छी रहती है। गाजर, पपीता इत्यादि लेना, विटामिन ए आँख के लिए वो भी जरूरी है, वो ले लें। और विटामिन D3 भी थोड़ा सा लेना चाहिए। तो विटामिन D3 की गोलियाँ आती हैं। इन सब चीज़ों के लेने से हमारा रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति शरीर में अच्छी होती है, तो कोई भी वायरल इन्फेक्शन साधारण रूप से हमें नहीं होते हैं। ऐसे मरीज जो डायबिटिक हैं, जिनके एक्सट्रीम एज है, छोटे बच्चे हैं, जिनको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, पोषण की कमी है, उनको कभी कभी ये ज़्यादा समय ठीक होने में लेती है। और कई मरीजों में हम ये सलाह देते कि आँख में अगर खुजली भी होती तो ज़ोर से नहीं रगड़ना। ज़ोर से रगड़ने में कॉर्निया जो हमारा पुतली है उसमें नुकसान होने का डर रहता है, इसलिए आँख को ज़ोर से रगड़ना नहीं है। और अगर सूजन आती है, साथ में बुखार भी है, तो फिर हम उनको थोड़ी सी एंटीबायोटिक और पैरासीटामोल की जो कैलपॉल वगैरह की गोलियाँ वो साथ में देते हैं सूजन और दर्द कम करने की। कभी कभी पेशेंट को दूसरे वायरल इन्फेक्शन के साथ गला भी ख़राब है, बुखार भी है और कान के आगे की तरफ थोड़ा सा दर्द होता है, तो उसमें हमें थोड़ा सा एंटीबायोटिक देना है और मरीज को सेहत को ठीक रखने के लिए विटामिन्स वगैरह देना है और थोड़ा सा रेस्ट वगैरह ठीक तरह से ले, ये हमें उनकी सावधानियाँ रखना है। अब जिन मरीजों को आँख की ये तकलीफ़ हो जाती है उनको सबसे पहले तो हम लोग सजेस्ट करते हैं, पोविडीन आयोडीन आई ड्रॉप्स आते हैं, वो बहुत इफ़ेक्टिव हैं पर उनकी उपलब्धता थोड़ी कम है। तो उनका जो सॉल्यूशन आई ड्रॉप के रूप में आता है, अप्पाडीन वगैरह कुछ कंपनियां बनाती हैं, बहुत इट इज़ वेरी इफेक्टिव। दूसरा, लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स होती हैं, जैसे रिफ्रेश टीयर वगैरह जो आती हैं, लोग प्रचलित नाम से जानते हैं उनको, उनके डालने से इसमें तकलीफ़ धीरे धीरे कम हो जाती है। फिर भी अगर कोई ज़्यादा तकलीफ़ है, आँख में बहुत ज़्यादा सूजन है और आँख की जांच करने पे हमें ये लगता है कि उसकी पुतली में कोई संक्रमण नहीं है, तो फिर हम लोटीप्रेडनॉल करके ऐसे छोटे जो बहुत ही कम जिनका पोटेंसी होती है उस टाइप के हम कार्टिकोस्टेरॉइड उनको सजेस्ट करते हैं। पर उनकी देख रेख हम करते रहते हैं। जब वो दवाई डालते हैं तो फिर हम उसको कॉर्निया उसका चेक करते रहते हैं, हम सावधानी रखते हैं। अपने मन से बाज़ार से जाके कोई दवाई नहीं लेना है, क्योंकि हम लोगों के देखने में आ रहा है कि मेडिकल स्टोर से जाके सेल्फ मेडिकेशन लोग करते हैं। उसमें मेडिकल स्टोर वालों की गलती नहीं है, अपने मरीज़ की गलती को जाके
जाके वहाँ दवा लेते हैं, और फिर उसमें कोई ऐसी दवाइयाँ मिल जाती हैं जो कि आवश्यक नहीं होती, उनके डालने से कभी कभी नुकसान होता है। और साथ में ये है कि अगर जो भ्रम है कि एक तो आँख देखने से उसमें संक्रमण होता, वो नहीं है। दूसरा, खान पान का ध्यान रखना है, पानी इत्यादि ज़्यादा पीना है, और अगर आँख में तकलीफ़ हो जाती है तो डॉक्टर की सलाह से ही दवा डालनी है। अच्छा सर, कहा जाता है कि यदि जिसको आई फ्लू हुआ है, यदि उसको आप देख रहे हैं तो उससे भी आई फ्लू हो जाता है, ऐसा लोगों में एक लोग मानते हैं। दूसरी तरफ एक और चीज़ है कि भ्रम की स्थिति लोगों में ये भी है कि आई फ्लू यदि हो गया है तो वो घर में ही रहें, बाहर ना निकले, घूमें नहीं, कामकाज नहीं करें। नहीं, जैसा कि मैंने आपसे विवेक जी बताया कि आँख के देखने से नहीं होता है। अगर आपको कंजंक्टिवाइटिस हुई या मुझे हुई है तो हम एक दूसरे को देखेंगे, जब तक कि हमारा संपर्क ना हो, टच ना करें हम। हमारी आँख टच करके और हमने आपसे हाथ मिलाया, आँख मैंने टच कर ली, मैंने आप आए और मैंने विवेक जी से हाथ मिला लिया, और विवेक जी ने वो हाथ से अपनी आँख पोंछ ली, तो संक्रमण हो जाएगा उसको। दूसरा, जो आपने बताया कि लोगों को ये भ्रम रहता है इस टाइप का कि हम घर में अकेले रहें ऐसा करके, तो थोड़ा सा आइसोलेटेड रखने की हम लोग सलाह देते हैं। काम धाम करें, चश्मा लगा के करें, ज़रूरी नहीं कि काला चश्मा ही लगाएं, प्रोटेक्टिव गॉगल्स लगा लें, तो उससे फिर संक्रमण नहीं फैलता। और धोखे से कभी आँख या फेस अपना टच हो भी जाता है तो उसको हैंड सैनिटाइज़र अपने जेब में रखें, काम अपने जो वर्क प्लेस है वहाँ पर अपने साथ में हैंड सैनिटाइज़र से अपने हाथ साफ़ कर लें, फिर काम करें अपना। और अगर आपके पास घर पे हैं तो आइसोलेटेड रहने की इतनी बहुत आवश्यकता नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा संक्रमण है, बहुत तेज़ी से तकलीफ़ हो रही है, मरीज़ को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, तो संक्रमण उस समय ज़्यादा फैलने का डर होता है, तो उस समय थोड़ा सावधानी रखें। जैसे अपनी बिलोंगिंग्स हैं उनको अपना सेपरेट रखें। बारिश में ही क्यों फैलता है ये रोग? बारिश में इसलिए फैलता है कि जब रुक रुक के बारिश होती है तो ह्यूमिडिटी, आर्द्रता बढ़ जाती है, और टेम्परेचर भी फेवरेबल होता है। 27-28 डिग्री 29 डिग्री का जो टेम्परेचर होता है, ये वायरसेस के लिए, फंगस के लिए और एलर्जीज़ के लिए बहुत ही सुविधाजनक टेम्परेचर होता है। तो ये उसमें फल्मिनेट करते हैं वायरस। नमी, उसमें नमी और गर्मी दोनों चीज़ें रहती हैं, इसलिए ये होता है। एक और मैं अफ़वाह कहूँ इसको या फिर जानबूझ के लोग क्रिएट कर रहे हैं, कहा जा रहा है कि आई फ्लू इतना फैल गया कि बाज़ार में दवाइयों की कमी हो गई। ये भी क्या ऐसी सी स्थिति है, क्योंकि आप लोगों को पूरी जानकारी है मार्केट की? नहीं, हम लोग तो जो भी दवाइयाँ लिखते हैं मरीजों को मिल जाती हैं, और आर्टिफिशियल स्कार्सिटी अगर बनाई हो तो हम लोग के मरीज़ को तो ऐसी कोई तकलीफ नहीं है। अस्पतालों में ही दवाइयाँ उपलब्ध हैं, बाहर भी दवाई मिल जाती है। हम लोग प्राइवेटली भी अगर मरीज़ देखते हैं क्लिनिक्स वगैरह पे अपने, तो मेरे नॉलेज में तो ऐसी नहीं आई। लोग ये ज़रूर है कि सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, अपनी दवाई वहाँ से ले ली और फिर बाद में डॉक्टर को दिखाने आते, तो हम लोग सलाह देते कि नहीं, आप पहले डॉक्टर को दिखाओ, फिर डॉक्टर जो दवा लिखता है वो लेनी है आपको। आई फ्लू से बहुत ज़्यादा नुकसान आँखों को तो नहीं होता है? क्योंकि लोगों को में ये भी भ्रम है कि कहीं आई फ्लू ज़्यादा हो गया तो हम लोग की आँखों की रोशनी चली जाएगी, ये हो जाएगा, तमाम चीज़ें की सामने आती, चर्चाएँ होती है। अनावश्यक कार्टिकोस्टेरॉइड का उपयोग नहीं करना है। डॉक्टर की सलाह के बिना आपने को कोई दवाई नहीं डालनी है। और अगर आँख में धुंधलापन आता है, कॉर्निया पे कोई तकलीफ़ होती है, आँख रगड़ने वगैरह इत्यादि से, तो डॉक्टर से सलाह ले लें। क्योंकि संक्रमण अगर बहुत तेज़ी से है और पेशेंट का रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति कमज़ोर है, तो कभी कभी कॉर्निया वगैरह, पुतली जिसको हम बोलते हैं, उसके इन्वॉल्व होने के कारण रोशनी प्रभावित होने की संभावना रहती है। ये संक्रामक रोग है और आप लोग प्रतिदिन सैकड़ों पेशेंट आई फ्लू के देख रहे हैं। आप लोग अपना बचाव कैसे करते हैं? हम लोग ये कोशिश करते हैं कि आँख को बिल्कुल अपने हाथ से टच नहीं करते वर्क प्लेस पे, और जो कपड़े पहन के हम हॉस्पिटल आते हैं वो घर जाके उनको बिल्कुल बाहर निकाल के धुलने को डाल देते हैं। दूसरा, कभी लोगों से अभी हम लोग हाथ वगैरह भी नहीं मिलाते हैं। हमारे मित्र भी आते हैं तो प्रणाम कर लेते हैं, जैसे कोरोना में अपन करते थे कि वो भी वायरस था और ये भी वायरस है। तो ये सावधानी तो हमें अमूमन जो है साधारण सावधानियाँ रखनी ही होती हैं। और कोशिश करते हैं कि हम अपने आँख के मरीज़ को देखने के बाद, मान लो एक कंजंक्टिवाइटिस का है, दूसरा कैटरेक्ट का मरीज़ आ गया, तो कैटरेक्ट वाले को कंजंक्टिवाइटिस ना हो जाए, हमने उसको देखा है स्लिट लैम्प पे अपने हाथ से, तो हम इमीडिएटली अपना साइड में ये सैनिटाइज़र रखते हैं और उससे हाथ को साफ़ कर लेते हैं। तो डॉक्टर ललित श्रीवास्तव जी ने जानकारी दी है कि आई फ्लू को लेकर कोई भ्रम की स्थिति नहीं है। उन्होंने जो कहा है, जो हम आपको टीवी पर दिखा रहे हैं, ये आप लोगों को सावधानियां बरतनी है। जिसको आई फ्लू हुआ है वो जो है घर में सुरक्षित तरीके से भी रह सकते हैं, बाहर भी घूम सकते हैं, लेकिन अपने किसी भी कपड़े, अपने किसी वस्त्र को या कोई और अन्य चीज़ को जो छूते हैं उसको सैनिटाइज़ करें। तमाम सावधानियां बरतने की बात कही है उन्होंने। और एक भ्रम की स्थिति जो निर्मित हुई है कि दवाइयों का स्टॉक नहीं है आई फ्लू को लेकर, तो उन्होंने स्पष्ट किया है कि दवाइयाँ भरपूर है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है।
कैमरा पर्सन दीपक पाटीदार के साथ विवेक पटिया, IBC 24 भोपाल।